अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का जो है वो सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था और हमने कल की क्लास में बेसिकली देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमने इन चीज़ों को देखा था कि हम बेसिकली जो न्यूज़ है उसको किस तरीके से रीड करते हैं और फंडामेंटल्स क्या-क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर। ट्रेडिंग सेशंस आते हैं, ट्रेडिंग आवर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो वार्स आती हैं जो जंगें होती हैं। फिर हमने देखा कि न्यूज़ जो है वो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, जिस टाइम पे न्यूज़ आती है उसका उस टाइम के लिए जो है कुछ इम्पैक्ट होता है, रेड कलर का हाई इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो ऑरेंज है उसका मीडियम इम्पैक्ट होता है, येलो का जो है वो लाइट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो हमने स्टडी की थी और आज जो है वो हमने ये देखना है कि अगर हम न्यूज़ रीड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम किस तरीके से जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो मार्क करते हैं। ठीक है? तो अभी जो है वो हम उस चीज़ को जो है वो देखते हैं। तो लेक्चर के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जो है ना वो पहुँच गए थे, जिसके ऊपर हमने ये देखा था कि एनएफपी जो है वो मंथ के पहले फ्राइडे को आती है। इसके अंदर हमने उसको डिटेल में देखा था कि नॉन फार्म पेरोल की जो न्यूज़ है उसके अंदर एवरेज ऑरली अर्निंग्स आती हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज आता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। ठीक है? फिर उसके बाद आगे सीपीआई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिर उसके बाद आगे एफओएमसी है, फेडरल की जो न्यूज़ आती है। ठीक है? तो ऑलमोस्ट जितनी भी ये न्यूज़ेज़ हैं बेसिकली, ये सारी मार्केट के अंदर जो है फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ठीक है? 1 सेकंड, हू इज़ कमिंग? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। फिर उसके बाद आगे हमने इस चीज़ को देखना था कि अब न्यूज़ को जो है वो फर्दर और कैसे रीड करके हम जो है ना वो ट्रेड करते हैं। क्योंकि रीड तो हमने कर लिया, हमने कल अपने पार्ट 1 में ये चीज़ सीखी थी कि न्यूज़ को रीड कैसे करते हैं। ठीक है? हाउ टू रीड द न्यूज़। उसमें हमने देखा कि उसकी forexfactory.com पे जाते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं जो रेड कलर में होती है वो हाई इम्पैक्ट होती है, उसका प्रीवियस डेटा देखते हैं, उसका जो है वो हम फ़ोरकास्ट देखते हैं, उसकी जो है डिटेल देखते हैं कि किस सोर्स से आई है, क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो हमने कल देखी थी। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हाउ टू ट्रेड द न्यूज़ बेसिकली। अब रीड तो कर ली है बट अब हमने ट्रेड करनी है। तो ट्रेड किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले कहता है कि मार्क द रेंज बिफोर द रिलीज़, मतलब कि जब न्यूज़ आती है उससे पहले आपने क्या करना है, प्राइस ऑफ़न टाइटन्स इनटू अ नैरो रेंज, नोट इट इज़ हाई एंड लो। अब वो पता है क्या कहता है? मैं आपको विद एग्ज़ाम्पल जो है वो साथ-साथ बताता हूँ, ताकि आपको जो है वो पता चले। ये गोल्ड का पेयर हम ओपन कर लेते हैं और इसको जो है मैं इसको H1 पे ओपन करता हूँ। तो ये क्योंकि अभी बाय जा रहा है तो मैं आपको एक वैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझा भी देता हूँ। वो ये कह रहा है कि न्यूज़ जब आती है ना, अब इसको ध्यान से समझें, तो उससे पहले एक मैस क्रिएट होता है, मतलब इस तरीके से वो एक नैरो रेंज में होती है, इस तरीके से ये जी, क्योंकि मार्केट न्यूज़ से पहले ना एक मैनिपुलेशन या कॉम्बिनेशन इस तरीके से वो बेसिकली मूव कर रही होती है एक रेंज के अंदर इस तरह। ठीक है? वो बेसिकली ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि खामोशी कब होती है, एक तूफ़ान आने से पहले। ठीक है? तो मार्केट के अंदर बेसिकली जो है, जो न्यूज़ ट्रेड होती है, न्यूज़ को रीड करने से पहले बेसिकली क्या होता है कि एक रेंज बनती है, इस तरीके से। अब जब रेंज बनती है ना, ठीक है, वो देखें बिफोर द रिलीज़ प्राइस ऑफ़न टाइटन्स इनटू अ रेंज। मार्केट की जो प्राइस है वो बेसिकली रेंज के अंदर जो है ना वो आती है। ठीक है, वो चाहे गोल्ड पे न्यूज़ हो, फिर चाहे किसी भी पेयर पे न्यूज़ हो, ठीक है, तो वो मार्केट क्या करती है कि इस रेंज में आती है। ठीक है? नंबर 2, प्लेस 2 पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। 1 सेकंड, अब कौन आया क्लास में? ठीक है? नंबर 2 के अंदर आता है हमारे पास कि प्लेस 2 पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब ये कि बाय स्टॉप अ फ्यू पिप्स अबव द रेंज हाई, सेल स्टॉप
ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये क्या, एक तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इतनी लेट आ रहे हैं, ठीक है? ये देखें, अब वो ये कहता है कि बेसिकली आपने क्या करना है कि अब जब आपने रेंज के अंदर मार्केट आ गई, ठीक है? ये रेंज के अंदर जो है वो मार्केट है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के रखना है, ठीक है? रेंज से थोड़ा-सा अबव यहाँ पे आप बाय स्टॉप लगाते हो, यहाँ पे आप बाय स्टॉप लगा लो, ठीक है? कि मार्केट शायद इससे ऊपर, क्योंकि न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि 300-400 पिप्स की मूव होती है। अब यहाँ पे आपने बाय स्टॉप लगाया, इसके नीचे यहाँ पे आप सेल स्टॉप लगा लें, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप सेल स्टॉप लगा लें। न्यूज़ को ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, अगर इसको हम ज़ूम करें तो बाय स्टॉप थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा, और क्योंकि रेंज से हमने थोड़ा-सा अबव कुछ पिप्स लगाना है। अब ये अगर आप यहाँ पे देखें इसको, तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने रेंज को मार्क कर लिया, नंबर 2 बाय स्टॉप लगाना है अबव द फ्यू पिप्स, ठीक है? और सेल स्टॉप आपने नीचे की तरफ लगाया। लेट द न्यूज़ ट्रिगर वन, जब न्यूज़ किसी एक को ट्रिगर करती है ना, मतलब लेट्स सपोज के उसने बाय जाना था गोल्ड ने और उसने बाय स्टॉप को एक्टिव कर लिया। व्हेन द नंबर ड्रॉप, ठीक है, प्राइस स्पाइक्स एंड फिल्स व्हिचएवर ऑर्डर सिट्स इन दैट डायरेक्शन। वो ये कहता है कि अगर तो मार्केट ने बाय जाना ना, न्यूज़ आपने रीड कर ली है कि भाई एक्चुअल डेटा कह रहा है कि भाई स्ट्रांग बाय है गोल्ड, आपने अपना बाय स्टॉप लगा दिया, सेल स्टॉप लगा दिया। अब जब बाय स्टॉप ट्रिगर होगा ना, तो मार्केट एक स्पाइक की फॉर्म में शूटर किल करेगी एक, ठीक है? उसके बाद वो कहता है कैंसल दी अदर ऑर्डर। अगर तो मार्केट ने बाय स्टॉप एक्टिव किया और वो प्रॉफिट में है, तो सेल स्टॉप वाला जो ऑर्डर है ना, वो आप अपना कैंसिल कर दो। ठीक हो गया? मैनेज द ट्रेड, यूज़ करो स्टॉप लॉस को, ठीक है? टेक प्रॉफिट यूज़ करो, और उसके बाद जो है वो आप इस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हो। वेरी सिंपल है। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो है मंथ के पहले फ्राइडे को, लेट्स सपोज आगे 4 सितंबर है, उसने बताया कि आपका जो डॉलर है ना, वो बाय है, इज़ इक्वल टू डॉलर, ठीक है? मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, डॉलर जो है वो आपका क्या कर रहा है, बाय है, ठीक है? और जो आपका, एक सेकंड, डॉलर लेट्स सपोज चलिए बाय कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो आपका अब क्या करेगा कि वो सेल जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके ऑपोज़िट होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक बाय है तो दूसरा सेल है। अब आपका सेल स्टॉप एक्टिव होगा, ठीक है? मार्केट ने ट्रेड ली, अब आपकी स्पाइक ने सेल स्टॉप एक्टिव किया, ठीक है? आपकी ट्रेड लगी हुई है, ठीक है? वो क्या करेगी, मार्केट के सेल स्टॉप जो आपका लगा हुआ है बेसिकली इस तरीके से, वो मार्केट फ़ौरन सेकंड्स में जाती है। अब वो इतना सेल चली गई है, अब ज़ाहिर है आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आप जो ऊपर वाली एंट्री इतने बाय स्टॉप वो कैंसल कर दें, और अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो यहाँ पे आप ले आएँ, ठीक है? प्रॉफिट में, और उसके बाद ये स्टिल और ज़्यादा नीचे जाएगी, ठीक है? 400-500 पिप्स वो जा सकती है, ठीक है? मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा M5 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपको नज़र आता है कि मार्केट में बहुत शार्प मूव देती है, और ये सारे का सारा प्रॉफिट फिर आप क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट वे दैट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड, ठीक है? मार्केट में आप किस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया? ये चीज़ जो है ना वो आपने मस्ट देखनी है कि जब आपने ट्रेड करनी है तो आपने उसको किस तरीके से जो है ना वो ट्रेड करना है। अपने जो है बाय स्टॉप को या अपने सेल स्टॉप को प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आपने इसको ट्रेड करना है, ठीक है? ये चीज़ जो है वो आपको एग्ज़ैक्टली जो है ना वो पता चल गई। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिकली ट्रेड न्यूज़ सेफली, ठीक है? अब अगर तो एक तो ठीक है, आपको नॉर्मल वे पता चल गया कि आपने ट्रेड बेसिकली करनी कैसे है, ठीक है? मतलब मार्केट के अंदर आपको ये भी पता चल गया कि कौन-सी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट है, कैसे जो है वो न्यूज़ आई है, कैसे आपने उसको रीड किया, वो सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर ली थी। सेकंड पार्ट में आपको ये पता चला कि आपने न्यूज़ को रीड कैसे करना है। अब वो ये कह रहा है कि आपने सेफली न्यूज़ को रीड कैसे करना है। अब सेफली जो है वो हम किस तरीके से न्यूज़ को रीड करेंगे, ठीक है? वो चीज़ जो है वो हमने देखनी है, ठीक है? अब दूसरी जो न्यूज़ है ना, हमने उसको सेफली रीड कैसे करना है, तो नंबर 1 चीज़ ये है, वेट फॉर द सेटल। आपने पता है क्या करना है? अवॉइड करना है कि आपने पहले 60-90 सेकंड्स में जो है ना ट्रेड नहीं लगनी। उसकी वजह पता है क्यों है? मार्केट के अंदर जो गोल्ड का पेयर है ना, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं वो अपने स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं, ठीक है? इस वजह से आपने जो है ना उस तरीके से जो है ना वो आपने ट्रेड करनी है। नंबर 2, आपने लॉट साइज़ कम से कम लगानी है, ठीक है? मतलब लॉट साइज़ ये नहीं करना कि आपका $100 का अकाउंट है तो आप 1.0 लगा रहे हैं या 0.10 लगा रहे हैं, आपका अकाउंट फ़ौरन वॉश हो सकता है। नंबर 3, एक्सपेक्ट स्लिपेज, ठीक है? ऑर्डर्स कैन फिल अवे फ्रॉम योर प्राइस ड्यूरिंग द फास्ट मार्केट्स। वो कहता है कि आपने जब बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लगाया ना, वो फ़ौरन मार्केट फिल कर सकती है। लेकिन आपने उसको सोच समझ के मार्केट को रीड करके जो न्यूज़ आई है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लगाना है। अब
ये तो चीज़ आपको पता चल गई कि न्यूज़ को आपने रीड कैसे करना है। मैं आपको ना एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको कल के लेक्चर में कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और आज का लेक्चर अगेन समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी। देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नंबर 1, मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं कि मार्केट में पॉलिटिकल डेटा, ठीक है? इसके अलावा जो है जियोग्राफिकल डेटा और फाइनेंशियल डेटा के ऊपर मार्केट में जो है वो क्या मूवमेंट हो सकती है। अब गोल्ड में जितना भी आपने अभी तक स्टडी किया है, या मतलब आपने प्राइस एक्शन को स्टडी किया, बेसिक कोर्स देखा, वो सारा चार्ट का एनालिसिस था, ऐसा ही है। अब ये वाला जो डेटा है ना, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल डेटा है कि जैसे कोई न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है, सही है? अब मैंने आपको ये बताया था कि न्यूज़ के लिए क्या करते हैं आप, कि न्यूज़ एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये है forexfactory.com, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अब मंडे की जो न्यूज़ है आपको, ताकि आइडिया हो। 24, 25 एंड 26, ये देखें। मैंने आपको ये बताया था कि forexfactory.com पे आप जाओगे, जिस दिन आप डेली सुबह उठोगे सबसे पहले forexfactory.com ओपन करोगे, ठीक है? आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर किस-किस किस्म की न्यूज़ आ रही है। अब यहाँ पे 26 अगस्त को सीपीआई न्यूज़ आ रही है, जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैंने आपको कलर्स बताए थे कि रेड कलर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, और इसके अलावा जो ऑरेंज है वो मीडियम इम्पैक्ट है, और जो येलो है वो बिल्कुल लो एक्सपेक्टेड है, ठीक है? अब बात पता है क्या है, कि मार्केट में ये मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे न्यूज़ आती है ना, जैसे कि आप देखेंगे 6:30 बजे सुबह न्यूज़ आनी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। उसके बाद ये यूएसडी पे न्यूज़ है 5:30 बजे, ठीक है? अब 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के शाम को डॉलर जो है आपका तकरीबन भी 300-400 पिप्स मूव करेगा। मतलब कि ये बात कर रहा हूँ वेडनेसडे वाले दिन अगस्त में, ठीक है? मतलब कि 26 तारीख को जो कमिंग जो है ना वो वेडनेसडे आ रहा है, ठीक हो गया? अब बात ये है कि forexfactory.com पे आप आते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, अब मैं आपको लाइव न्यूज़ रीड करके देता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में देखेंगे। अब ये सीपीआई का डेटा है, ठीक है? एक न्यूज़ है, अब इसको रीड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस डेटा दिया हुआ है 0.1%, ठीक है? फोरकास्ट में है 0.2%। एक्चुअल डेटा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे आएगा 5:30 बजे नज़र, बुध वाले दिन, जब 26 तारीख होगी, ठीक है? अब इसको रीड कैसे करना है देखें। डिटेल में हम गए हैं, ठीक है? वो कहता है कि ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ से ये न्यूज़ आई है, ठीक है? पहली चीज़ आपको सोर्स पता होना चाहिए कि न्यूज़ आई किस तरफ से है, ठीक है? नंबर 2, इसके मेजर्स क्या हैं? चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है? वो कहता है कि आपकी बेसिकली जो सर्विसेज आप लेते हैं ना, जैसे आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आप कुछ भी स्पा लेते हैं, कुछ स्विमिंग सर्विसेज लेते हैं, व्हाटएवर, दुनिया में कुछ भी हो जाता है। और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं, मतलब कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, इनमें जो चेंज आता है ना बेसिकली, उसके ऊपर कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होता है, ये होता है कंज्यूमर, ठीक है? इसके ऊपर डिपेंड होता है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? कि मार्केट के अंदर बेसिकली लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है इस चीज़ पे। अब वो कहता है कि यूजुअल इफेक्ट पता है क्या है? कि अगर जो फोरकास्ट है ना बेसिकली, उसके आगे एक्चुअल जो डेटा है वो ज़्यादा आता है ना अगर फोरकास्ट से, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया एक चीज़। अब दूसरे नंबर पे ये कहता है कि ट्रेडर्स को इसकी केयर क्यों करनी चाहिए? यहाँ पे देखें, ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए? इट इज़ द फेडरल Reserve's primary inflation measure. Inflation is most important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rate out of respect for the inflation. अब वो बता क्या इसमें कह रहा है? वो ये कहता है कि अगर किसी तरीके से महंगाई होती है ना, ठीक है? मतलब कि प्राइसेस की वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लीड कर रही होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने फिर क्या करना है, इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा, समझ आई? तो बात ये है कि न्यूज़ को आपने रीड करना है। एक्चुअल चीज़ पता है क्या है? ये जहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअल इफेक्ट, ये चीज़, कि आपने सिर्फ़ इस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस रखना है कि अगर एक्चुअल डेटा ज़्यादा आता है फोरकास्ट से, तो इसका मतलब ये है कि आपका डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये गुड है करेंसी के लिए। अब ज़रा देखें न्यूज़ के बारे में। उन्होंने हमें क्या डेटा दिया हुआ है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। 0.1% जो है ना, वो उन्होंने हमें दिया हुआ है प्रीवियस डेटा। 0.2% फोरकास्ट है। अगर 0.1% ही आ जाता है, ठीक है, आपका जो है वो एक्चुअल डेटा, या 0.2% आता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, इट मीन्स कि डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड आपका सेल जाएगा। क्लियर हो गया? नंबर 2 आ जाते हैं इस न्यूज़ के ऊपर, जो दूसरी न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या कहती है?
ये न्यूज़ कहती है ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी की तरफ ही है, एनुअलाइज्ड चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। वो कहता है कि एनुअली जो चेंज आया है, इसमें भी वो यही बताता है कि एक्चुअल अगर ज़्यादा आती है ना फोरकास्ट से, ठीक है, तो आपका डॉलर फिर भी स्ट्रांग होगा। मैयर ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए? इट इज़ द ब्रॉडेस्ट मैयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द प्राइमरी गेज ऑफ द इकोनॉमी हेल्थ। कि ये एक ऐसा है कि जीडीपी जिसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है। ज़ाहिर-सी बात है, देखें ना कि आप पूरा देखें कि पूरे साल में भई क्या प्राइसेज़ चेंज हुई हैं, ठीक है? तो अगर तो प्राइसेज़ चेंज हुई हैं तो आपकी जीडी पे भी असर आएगा, ठीक है? तो यही वो चीज़ कहता है कि आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर यहाँ पे देखो प्रीवियस डेटा क्या था 1.5% पिछले महीने, 1.5% ही उसने बताया फोरकास्ट, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आई। इन केस एक्चुअल डेटा 2% आ जाता है, 2.8% आ जाता है, तो आपका जो डॉलर है वो अच्छा खासा बाय जा सकता है और गोल्ड आपका सेल गिरेगा और जो आपने सेल स्टॉप की ट्रेड लगाई होगी वो आपकी प्रॉफिट में जाएगी। अगर खुदा न खास्ता कि जो आपकी ऊपर वाली न्यूज़ है सीपीआई वो 0.1% प्रीवियस है, फोरकास्ट 0.2 है। अगर एक्चुअल डेटा 0.1% आता है और नीचे वाली न्यूज़ का 1.3% आ जाता है, 1.2 आता है या 0.8 आता है, मतलब कि कम आया, तो डॉलर आपका क्या करेगा? सेल जाएगा और गोल्ड आपका शूट कर जाएगा बाय में। अब समझ आई कि न्यूज़ को एक्चुअल में रीड कैसे करते हैं। अब ये चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? ये हमने जो है वो सही कर लिया भाईजान न्यूज़ के बारे में। अब छोटा-सा एक और इसमें हमने चीज़ ऐड करनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी कितना टाइम है। 31 मिनट्स दैट इनफ टाइम ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ बिफोर स्टेपिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वो ये है बेसिकली कि हमारी जो ट्रेडिंग है ना बेसिकली, वो कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स होते हैं, कुछ ऐसे टाइम होता है कि जिसके अंदर मार्केट आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव करती है, ख़ास तौर पे गोल्ड की। अब मैं आपको एक इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब आप बैठे हुए ट्रेड करने, ठीक है? जो ट्रेडिंग की मार्केट है ना, वो क्या होता है कि 24 घंटे आपके लिए एक्टिव नहीं होती, ठीक है? ये नहीं है कि आप जो है ना 7 दिन मतलब मंडे टू सैटरडे, संडे और जो है ना 24 घंटे आप लोग ट्रेड करते रहें, ऐसा नहीं होता। आपकी जो ट्रेड है ना मार्केट, वो कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिनमें वो एक्टिव होती है। अब उनको हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। देखें, 4 मेजर ट्रेडिंग सेशंस। अब ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रेडिंग है ना ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला बिज़नेस है वो ट्रेडिंग है। आपको पता है कि जितनी भी दुनिया यहाँ पे ट्रेड करती है, जिस तरह गोल्ड है, बिटकॉइन है या इसके अलावा जितनी भी दुनिया में ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है ना, मतलब मार्केट में जो वर्थ है वो गोल्ड की है। आपने देखा होगा कि गोल्ड इस टाइम कितना पंप किया हुआ है, ठीक है? 4 लाख कुछ जो है ना वो थाउज़ेंड रुपीज़ जो है ना वो तोला के ऊपर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो गोल्ड पे होती है। गोल्ड का जो मार्केट कैप है वो 7 टू 8 ट्रिलियन डॉलर है। 7 टू 8 ट्रिलियन डॉलर का मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर डेली बेसिस पे इतनी मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है, इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। समझ गए हो मेरी बात को? अब होता ये है कि अब हमने जब ट्रेड करनी है ना, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि एक रियल मार्केट है, हमने हर चीज़ को देखते हुए ट्रेड करनी है, ठीक है? हमने ये देखना है कि मार्केट जो है ना वो किस टाइम एक्टिव होती है, किस टाइम जो है वो मार्केट ज़्यादा जो है ना वो अच्छी मूव देती है, ठीक है? किस टाइम जो है ना वो बुरी मूव देती है। तो ये चीज़ हमने मार्केट की ना खुद ऑब्ज़र्व करनी है कि भई मार्केट के अंदर जो है ना वो क्या चल रहा है, ठीक है? क्या मार्केट के हालात हैं, किस टाइम मार्केट हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट देगी और किस टाइम हमें मार्केट जो है ना कम प्रॉफ़िट देगी। अब जब हम इस न्यूज़ को रीड करेंगे ना, तो वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अब देखिए दुनिया में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसमें हमारे पास सिडनी सेशन आता है, जिस जो सिडनी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, ठीक है? अब उसमें क्या कहता है कि जो सिडनी सेशन है ना, ओपन द ट्रेडिंग वीक लोएस्ट वोलेटिलिटी गुड फॉर द ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर पेयर्स, ठीक है? सिंपली बात देखें, कहता है कि अगर जब आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स पे ट्रेड करेंगे ना, जैसे एयूडी कैड है, एयूडी यूएसडी है, ये बेसिकली पेयर्स होते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस एनएसडी, ठीक है? एनएसडी का मतलब है न्यूजीलैंड का जो डॉलर होता है। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो सिडनी सेशन है ना, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन सेशन है, ये सबसे पहले ओपन होता है, मतलब मंडे वाले दिन ये संडे वाले दिन रात को मार्केट ओपन हो जाती है 2 बजे,
ठीक है? तो वो ये कहता है कि ये अच्छा है उन पेयर्स के लिए जो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स पे ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद आता है टोक्यो सेशन। टोक्यो बेसिकली इज़ द कैपिटल फॉर जापान। ठीक है? ये जप जापानीज़ बेसिकली इसमें ट्रेड करते हैं। स्टेडी मॉडरेट मूव्स जेपीवाई पेयर्स एंड एशिया डाटा आर द फोकस। इसमें वो कहता है कि जितने भी जापानीज़ येन के पेयर्स हैं ना, जेपीवाई के पेयर्स हैं, उनमें आप इसको फोकस करते हो। फिर आता है लंदन सेशन। ये बहुत बड़ा सेशन है। लंदन का जो सेशन है ना, द लार्जेस्ट सेशन बाय द वॉल्यूम, मतलब कि इवन न्यूयॉर्क सेशन से भी ज़्यादा, अमेरिकन सेशन से भी ज़्यादा जो ट्रेड होती है ना, वो लंदन सेशन में होती है। तो वो ये कहता है कि द लार्जेस्ट सेशन बाय वॉल्यूम सेट मोस्ट ऑफ द डे रेंज ऑन यूरो एंड जीबीपी। मतलब यूरो के जितने भी पेयर्स हैं, जैसे यूरो यूएसडी है, यूरो जेपीवाई है, ठीक है, या जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी जेपीवाई है, मतलब कि जितने भी ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी कहते हैं ब्रिटिश पाउंड को, यूके में यही करेंसी चलती है ना, जीबीपी। और यूरो कहाँ चलता है? पूरे यूरोप में। तो लंदन सेशन वो कहता है कि ये एक हाई वॉल्यूम जो है ना, वो बेसिकली जो है ना, वो होता है। ठीक है? उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, सेकंड लार्जेस्ट सेशन। पहले नंबर पे लंदन है, उसके बाद न्यूयॉर्क है। ओवरलैप लंदन फॉर द डे बिगेस्ट वोलेटिलिटी। जो लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत से ट्रेडर्स इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लंदन के अंदर जो है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि लंदन का और टाइम होता है, अमेरिकन टाइम और होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5:30 बजे होते हैं ना शाम के, तो वहाँ पे सुबह के 8:30 हो रहे होते हैं न्यूयॉर्क में। इसीलिए वो ये कह रहा है कि जो लंदन सेशन है ना और न्यूयॉर्क है, ये ओवरलैप करते हैं, मतलब उनका कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो इकट्ठे आता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सेशंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेशन आवर्स पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले देखें आप लोग कि यहाँ पे ये जो टाइम है ना, उसके अकॉर्डिंग सिडनी सेशन बिल्कुल क्लियर है, टोक्यो सेशन बिल्कुल क्लियर है, लंदन सेशन क्लियर है, लेकिन जो न्यूयॉर्क का सेशन है ना, वो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है? मतलब कि इसके अंदर लंदन सेशन के भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और न्यूयॉर्क के भी कर रहे होते हैं। इसमें मार्केट बहुत फास्ट होती है और ये एरिया जो है, इसके अंदर मार्केट ओवरलैप जब कर रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डाटा मूव होता है। अब यहाँ पर देखें, आपको सेशंस के टाइम का भी पता चल जाएगा। अब सिडनी सेशन के बारे में जो मैंने बात की थी, ये न्यूयॉर्क का जो टाइम है, उसको तो हमने देखना ही नहीं ना, उसको आप छोड़ दें। सिडनी सेशन जो है ना, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये मार्केट सबसे पहले ओपन होती है। तो ये रात को 3 बजे स्टार्ट होता है और सुबह दोपहर जो हमारा पाकिस्तानी 12 बजे है दोपहर में, मतलब उस टाइम ये जो सेशन है ना, क्लोज हो जाता है। ठीक है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और इसके जो सराउंडिंग सिटीज हैं, ये कंट्रीज हैं, वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं और उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर के जितने भी पेयर्स हैं, वो एक अच्छी मूव देते हैं। समझ आ गई? नंबर 2, टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो ये सुबह 5 बजे फजर की नमाज के बाद ओपन होता है और ये तकरीबन दोपहर 2 बजे जो है ना, वो बंद होता है। इट मीन्स के जो यूएसडी को जेपीवाई के जो पेयर्स हैं जापानीज येन के, क्योंकि जापान का है ऑब्वियसली टोक्यो, ठीक है, तो इसके अलावा जो एयूडी जेपीवाई है, ये एक अच्छी पेयर्स देते हैं मूव के लिए, अच्छी ट्रेड देते हैं। उसके बाद आता है आपका लंदन सेशन। लंदन सेशन पाकिस्तान में 1 बजे ओपन होता है दोपहर के टाइम और रात को 10 बजे क्लोज होता है। इसमें मैंने आपको आगे भी बताया कि यूरो और जीबीपी के पेयर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। और न्यूयॉर्क सेशन जो कि अमेरिकन सेशन जिसको हम कहते हैं, ये शाम को 6 बजे ओपन होता है और रात को 3 बजे बंद होता है। इसमें यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड और गोल्ड वगैरह सब एक्टिव होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप इस चीज़ को देखें, तो ये 1 बजे शुरू होके 10 बजे खत्म हो रहा है और ये 6 बजे शुरू होके 3 बजे, मतलब ये कि 6 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम है, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, लंदन और अमेरिकन सेशन का। इस टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब अगर आप इस टाइम देखें, अब 9:30 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका लंदन सेशन क्लोज होने वाला है। तो 6 बजे शाम को जब आप डेली मार्केट देखा करेंगे ना, तो वो मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रही होगी, उसमें हाई वोलेटिलिटी होगी, हाई रेंज में ट्रेडर्स होंगे, ऐसे धड़ाधड़ ट्रेडिंग हो रही होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग सेशंस बेसिकली जो है ना, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है? किस ट्रेडिंग सेशन में जो है वो आप, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब ना बेसिकली जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, इसकी हमने दोनों चीज़ों को स्टडी कर लिया। हमने ये देखा
कि मार्केट 24 घंटे एक्टिव नहीं होती। मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक आवर्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि टोक्यो सेशन क्या होता है, वो ऑब्वियसली जापान का कैपिटल है, तो टोक्यो के अंदर ऑब्वियसली जापान के जो पेयर्स हैं, वहाँ पे जापानीज़ जो लोग हैं, वो ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करेंगे। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिंग है ना बेसिकली इसके अंदर जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, ये मैंने आपको उस दिन पता है टॉपिक में पढ़ाया था कि जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जापान में बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, ठीक है? तो ये जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न थी, तो जो जापान के लोग हैं वो बेसिकली हमारे सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? हम लोग सोए होते हैं उस टाइम। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सेशन मतलब उस टाइम अगर पाकिस्तानी टाइम देखें तो ये कहीं रात को ट्रेड शुरू करते हैं और हमारे उठने से पहले जब क्योंकि हम 12 बजे तो हम उठते हैं, तो उस टाइम ये ट्रेडिंग सेशन क्लोज़ हो चुका होता है। Best time to trade is London and New York session which is after 5 PM पाकिस्तानी 5 बजे के बाद मार्केट आपकी फुली वोलेटाइल होती है, बहुत हैवी पेयर्स एक्टिव होते हैं और 6 से 10 बजे के दरमियान जिसमें लंदन और अमेरिका सेशन ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी किस्म की आपको ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। अब बात ये आती है कि दिस इज़ द कंप्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्या चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? अब इसका फ़ायदा बेसिकली आपको ये है बेसिकली कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जब आपको कल को आप लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड के अंदर आप लोग जो है ना वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है? मतलब अगर कोई न्यूज़ आ गई है तब भी आपको पता हो कि यार forexfactory.com पे जाना है, वहाँ से हमने देखना है कि आज कोई रेड अलर्ट न्यूज़ तो नहीं है। अगर आपको न्यूज़ रीड नहीं करनी आती, तो न्यूज़ के टाइम पे ट्रेडिंग करो ही ना। अगर आपको अच्छा लगता है कि न्यूज़ को ट्रेड करना है, तो फिर न्यूज़ को रीड करना सीखो। लेक्चर 1 पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, ये वाला भी अपलोड कर दूँगा। आप लोगों को 2-3 दफ़ा सुनो, आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। समझ आ गई? अब उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको मैं फ़ाइल सेंड भी कर दूँगा कि पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम के अंदर जो है आपके पेयर्स एक्टिव होते हैं, समझ आ गई? ये चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि जो जंगी होती हैं, वॉर है रशिया यूक्राइन की और फ़लस्तीन इसराइल की या फिर ये जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर जितना ज़्यादा अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा उतना लॉन्ग टर्म जो है वो मार्केट में डॉलर को इम्पैक्ट जाएगा। डॉलर अगर वीक होगा तो आपका गोल्ड हमेशा पंप करेगा। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब रिसेंटली वॉर गुज़री है यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले DXY ऑन ट्रेडिंग व्यू। DXY बेसिकली ना डॉलर के पेयर को कहते हैं। तो मैं उसका पेयर आपके सामने ओपन करता हूँ, आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि ये पेयर जो है वो किस तरीके से जो है ना वो मूव करते हैं। 1 सेकंड। जस्ट वेट फॉर दिस। अच्छा ये हमारा टाइम फ्रेम है H4 का और इसको हम जो है वो D1 का ओपन करके देखते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। 24 आवर्स, ठीक है? ये टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली जो है ना आपका क्या है डॉलर है। डॉलर देख रहे हैं? अब डॉलर को अगर हम देखें तो ये बेसिकली 24 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको देखें तो ये नीचे डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पर नीचे देखें, वो देखें ट्यूसडे ये सितंबर 2025 है, मतलब 2025 यहाँ तक क्योंकि डे टाइम फ्रेम है ना। इधर आ जाएँ तो ये आ जाता है फ्राइडे 28 फरवरी 2025 मतलब ये कि जब आपकी जो वॉर लगी हुई थी, जो ये इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर थी, उसमें ये आपका डॉलर ये इतना ज़्यादा सेल आया, ठीक है? यहाँ तक सेल आया, ठीक है? इस दौरान क्या हुआ कि आपकी गोल्ड ने पंप किया। अगर आपको याद हो तो गोल्ड अप्रॉक्सिमेटली जो है वो 5.5 लाख तोला पे चला गया था। मुझे एग्ज़ैक्टली अब याद नहीं कितना उसने हाई पंप मारा है, लेकिन सवा 5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख तक ये गया है। क्यों गया है? क्योंकि डॉलर आपका वीक था और अभी आपका डॉलर क्या कर रहा है? अभी डॉलर आपका साइडवेज़ ट्रेंड में है। अगर आप इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये आपकी रेंज एक बनती है कि आपका जो डॉलर है बेसिकली वो यहाँ पे डांस कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रेंज के अंदर। ठीक है? और ये क्या है, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस है। मतलब मैंने कोई चार्ट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं ड्रा की। मैंने सिर्फ़ आपको न्यूज़ की बेस पे बताया, एक वार की बेस पे बताया कि जब फ़लस्तीन की और इसराइल की वार थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था, उसकी वजह से जितनी भी यूएस की शिपमेंट थी, जितनी भी एक्सपोर्ट थी, वो बंद थी।
कहीं भी नहीं जा रही थी वो। और उसकी बेस पे क्या हुआ था कि आपका डॉलर वीक होना स्टार्ट हो गया और डॉलर ये इस साल के अंदर कितना ज़्यादा वीक हुआ। अब डॉलर कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ से पंप करे, बाय जाए, ताकि गोल्ड के रेट स्टेबल हों, क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि ये ऑपोज़िट है। अगर गोल्ड आपका जो है वो पंप कर रहा है तो डॉलर तो सेल ही है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड आपका हमेशा सेल आएगा, ठीक है? तो अभी जो बेसिकली डॉलर है ना, ये माफ़िया है, ठीक है? दिस इज़ द अगेन, ये ऐसी चीज़ है, ये मोनोपोली है, ये कुछ भी कर सकता है। आपका डॉलर आपको तबाह कर सकता है। बिटकॉइन क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, ये लोग ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन पे, इथेरियम पे। आपको पता है कि इसके पीछे मूव कौन करवाता है? डॉलर। क्यों? ट्रम्प कॉइन है, ट्रम्प उसको मूव कर रहा होता है। इलॉन मस्क के जो टेस्ला के कॉइन्स हैं, ठीक है, स्पेस एक्स के कॉइन्स हैं, उनको कौन डील कर रहा है? इलॉन मस्क, ठीक है। उसके बाद बीटीसी किसका है? ठीक है, ये एक इंडिविजुअल कॉइन है और ये अभी तक स्टेबल इसी वजह से है क्योंकि इसके ओनर का किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, ठीक है। अगर उसके ओनर का किसी को पता चल जाए कि बिटकॉइन इसका है, बिटकॉइन ऑटोमेटिकली सेल आ जाएगा। बिटकॉइन ने अपना हाईएस्ट 68,000 डॉलर पे गया हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे इवन मैं आपको उसका चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब हमारे पास कितनी कुछ नॉलेज होती है जब इन चीज़ों को हम ट्रेड करते हैं। ये देखें, बिटकॉइन जो है ना आपका, ये बेसिकली हाईएस्ट इसने मारा था 1,25,000 डॉलर, ठीक है। मतलब ये कि तकरीबन तकरीबन ये कितना बनता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी अमाउंट है। 1 सेकंड रुकिए। $125,000 मल्टीप्लाई बाय 300, तकरीबन 3,75,00,000 रुपया एक बिटकॉइन का रेट था, ठीक है। और अभी कितना रेट है? तकरीबन $70,000। मतलब आप 70 को ही कर लो अगर, तो तकरीबन 2 करोड़ का आपका जो है ना इस टाइम पे बिटकॉइन है। ये क्यों हाई है? क्योंकि आपका जो डॉलर है वो इस टाइम पे वीक है। और गोल्ड इतना क्यों रेट्स उसके हाई हैं? ठीक है, अब गोल्ड लेने चले जाएँ, यहाँ पे आप लिखो गोल्ड रेट टुडे, ठीक है? यहाँ पे आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। गोल्ड रेट ये देखें 24 कैरेट है, ठीक है? इसको जो है वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे ये सारे गोल्ड की जो है ना प्राइसेज़ आ रही हैं, ये देखें यूएसए के अकॉर्डिंग ये इतने ग्राम है, ठीक है? तोला कितना, $1731। ये देख रहे हैं, ये लाइव आपको प्राइस बता रहा हूँ। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। $1732 के ऊपर 1 तोला गोल्ड है। ये बनता है पाकिस्तानी तकरीबन जो है 4,93,000 का। क्यों इतना महँगा है? इसकी वजह ही एक है, आपका भई डॉलर ही वीक है। डॉलर माफिया, डॉलर हर चीज़ को कंट्रोल करता है। बिटकॉइन, इथेरियम, स्पेसएक्स, टेस्ला, ठीक है? उसके अलावा गोल्ड मार्केट जो कैप है बेसिकली गोल्ड का, वो 6 टू 7 ट्रिलियन से ज़्यादा है। मतलब 7 टू 8 ट्रिलियन डॉलर की डेली ट्रेड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मार्केट कैप इतना ज़्यादा है। लेकिन अगेन सारी चीज़ जो है उसके पीछे जो माफिया है वो कौन है? बेसिकली डीएक्सवाई, डॉलर आपका, ठीक है? तो ये चीज़ बेसिकली फंडामेंटल्स होती हैं। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? मैं आपको एक और चीज़ अब बता देता हूँ। मतलब ये कि अब डीएक्सवाई को जब आप रीड करोगे, आपको ये पता चलेगा कि ये एक रेंज के अंदर है, मतलब ओवरऑल ये सेल है। अब आपको फ़ायदा इसका पता क्या होगा? कि डी1 पे ये सेल है, इसका मतलब है कि गोल्ड में आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी चाहिए। आपको गोल्ड को सेल नहीं करना, ठीक है? मतलब अगर खुदा न ख़ास्ता अगर मैं एक सन्यारा भी होता या मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता, मैं देखता भाई डॉलर आपका वीक हो रहा है, मैं गोल्ड लेके रख दूँ, क्योंकि गोल्ड तो पंप कर रहा है 4,93,000, 5 लाख, साढ़े 5 लाख। दिस इज द पॉइंट कि फंडामेंटली आप क्या सोचते हो। आप ये ना पूछो सन्यारे से कि भाई आगे गोल्ड का रेट क्या होगा, क्या नहीं। यू आर द फाइनेंशियल एनालिस्ट पर्सन। अब आपको समझ आई कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अभी 15 मिनट्स है, हम इसको देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये नहीं है कि आपने जो है ना जस्ट देखा कि भाई मतलब न्यूज़ आई है तो क्या। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप अपनी सीवी में लिख सकते हो कि मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, ठीक है। आपको घर बैठ के पता चल जाएगा कि गोल्ड को आपने बाय करना है या सेल करना है। अभी आपको इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि गोल्ड के रेट को हम कैसे लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप जाके डॉलर देखो, ठीक है। डीएक्सवाई देखो, डीएक्सवाई देखा आपने, आपको खुद आइडिया हुआ कि भाई डीएक्सवाई के अकॉर्डिंग इस टाइम जो है वो साइडवेज में है, ओवरऑल वो सेल ट्रेंड में है। इट मीन्स कि हमें गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे मजे की चीज बताऊं, तो ये XAU USD ये गोल्ड है, और गोल्ड आपका किधर जा रहा है?
बाय के ऊपर, देख रहे हैं? ये चीज़ होती है। मार्केट के अंदर आपने जो एंट्रीज़ लेनी होती हैं, वो आपने फंडामेंटली भी देखना होता है कि हमें अपनी ट्रेड किस तरह प्लान करनी है। ट्रेडिंग मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ट्रेडिंग कोई इतनी कोई आम चीज़ नहीं है। ठीक है? आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हो भई, दुनिया में जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड हो रही है, जो सनयारे ने आपको रेट देना है कि भई ये आज 4,93,000 पे जो है बाय कर लो। आपके घर में से कोई जाता है, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके जो जितने भी बहन-भाई हैं बड़े, चले जाएँ जी गोल्ड परचेज़ करना है, 4,93,000 पे आप उसको बाय कर लो। आप उनको इधर बैठ के बता सकते हो कि भई गोल्ड आपके लिए बाय करना अच्छा साबित होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट पर्सन बन चुके हो। आपने गोल्ड को घर बैठ के रीड किया है विद द फंडामेंटल एनालिसिस। उसने आपको पता है क्यों बताना है? उसने आपको ये सिर्फ़ कहना है कि यार इसने हाई इतना मारा था 5.5 लाख तक, दोबारा शायद इतना चला जाए। बट एक्चुअल चीज़ क्या है? दैट इज़ बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस। वो चीज़ है। कि आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है भाई। लॉन्ग टर्म बेसिकली आपका डॉलर क्या कर रहा है? अगर डॉलर वीक है तो गोल्ड आपका 100% बाय है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी हमने बिटकॉइन का पेयर ओपन किया था, वो भी बाय था, ठीक है? इधर से हमने ये ओपन किया गोल्ड, ये भी बाय है। क्यों? भई आपका डॉलर वीक है, डॉलर आपका साइडवेज़ है, डॉलर आपका ऊपर जा ही नहीं रहा। आज भी मैं डॉलर सेल करने थे, ठीक है? अभी मैंने रेट देखा $1000 का, ठीक है? मुझे 2,85,000 मिल रहा है, मतलब 285। मैंने क्या करना है डॉलर को? मैंने एक टाइम था मैंने ₹340 का 1 डॉलर सेल किया हुआ है और आप यकीन मानो कि बात बताने का मकसद ये है कि जब आप डॉलर महँगा सेल करोगे ऑब्वियसली सी बात है मुझे फ़ायदा है। मतलब अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो $1000 मेरा बिक रहा है लेट्स सपोज़ कि 2,85,000 का और अगर मेरा जो डॉलर है वो 300 से ऊपर बिके, ₹320 बिके, मुझे 3,20,000 का वो होगा फ़ायदा, ठीक है? 3,20,000 को आप जो है वो डिवाइड कर लो माइनस कर लो 2,85,000 से, ठीक है? तो 35,000 का नुकसान, ठीक है? मतलब कि इस टाइम 35,000 लॉस में मैं डॉलर सेल करूँ, बात समझ आई है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप घर बैठ के इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दुनिया कैसे मूव कर रही है, इसी चीज़ को आप ट्रेडिंग कहते हो। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट द सिंपल कोर्स और ये नहीं है कि आपने भई 2-4 लेक्चर ले लिए प्राइस एक्शन के तो ये आपने ट्रेडिंग सीख ली। ठीक है भई, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, आईसीटी, एसएमसी सारी चीज़ें अपनी जगह परफेक्ट हैं बट मेजर जो चीज़ है बेसिकली वो क्या है आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी है। आपने इसको इग्नोर करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इसको लेकर चलते हो, ठीक है? और कभी आप आगे जाके जब आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आप लोग गोल्ड पे ट्रेडिंग करोगे, तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि भई मेरा जो डॉलर है अब आप देखें ना अभी डॉलर वीक है, कल को अगर डॉलर पंप करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप किस पे ट्रेड करोगे? आप गोल्ड को हमेशा सेल करोगे। ठीक है, क्यों? आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर जो है मैंने बेसिकली इस टाइम पे जो है ना वो क्या करना है, समझ आ गई? So this is basically the fundamental analysis, basically how you are going to work, how you are going to read the news, trading sessions क्या होते हैं, किन आवर्स के अंदर जो है वो आपकी ट्रेड मार्केट एक्टिव होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ट्रेडिंग सेशन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है? पाकिस्तानी टाइम भी बता दिया कि कौन से आवर्स के अंदर मार्केट सबसे पीक पे काम करती है, ये वो आवर्स भी लिखे हुए हैं। सो दीज़ आर ट्रेडिंग सेशन एंड ट्रेडिंग आवर्स एंड सेकंडली मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर कैसे रीड करती है। इवन आपको लॉन्ग टर्म भी बता दिया कि जो वार्स होती हैं उनका इम्पैक्ट बेसिकली कैसा होता है, ठीक है? आई होप सो कि अब आपको कल वाली क्लास और आज वाली दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे बताएँ समझ आ गई है? क्लियर हुआ? फंडामेंटल एनालिसिस आई नो थोड़ा-सा बोरिंग है बट इट इज़ गोना वर्थ ठीक है? इसकी थोड़ी-सी वर्थ है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा आपने बोला कि कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जब जो है कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जिस डेज़ में रेड न्यूज़ नहीं आती, तो वो उसका कोई मसला नहीं है। अगर रेड न्यूज़ नहीं आ रही, तो आप ईज़िली जैसे मर्ज़ी ट्रेड करो विद टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? अच्छा, मैं ना आपको ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी, ठीक है? आज का लेक्चर हमारा डन है। यहाँ